मारिसा टैम को ट्रिनिटी और टच के रूम से निकलते हुए देख लेती है और ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर गाना गाता है जिसे ट्रिनिटी को गैस करना था और ट्रिनिटी सही से गैस करती है। टच ट्रिनिटी से कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम्हें इतने सारे गाने याद हैं। तो वहाँ बैठे दूसरे दोस्त डॉक्टर को कहते हैं कि कुछ ऐसा गाना गाओ जिसे ट्रिनिटी गेस ना कर पाए। तो वो टच को गाना चूज करने को देते हैं। टच एक सॉन्ग चूज करता है। डॉक्टर गाना गाता है जो कि टैम और ट्रिनिटी की करंट लव लाइफ से बिल्कुल ही मैच कर रहा था। ट्रिनिटी फिर से गाना सही से गेस करती है और सिंगर और सॉन्ग का नेम बताती है। मारिसा को ट्रिनिटी पे गुस्सा आता है तो वो उसके लिए एक सॉन्ग चूज करती है। डॉक्टर और उसके दोस्त थोड़े से घबरा जाते हैं कि ये कैसा गाना चूज किया है, जो कि सैड और ब्रेकअप का सॉन्ग था, लेकिन वो फिर भी गाते हैं और ट्रिनिटी फिर से सही से सॉन्ग का नेम और सिंगर का नेम बताती है। टच को फोन पर मैसेज आते हैं और उसे पढ़ने के बाद वो टॉयलेट का बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। टैम टच के पीछे जाता है और क्षण की वजह से दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा सुनने के बाद सब लोग वहाँ आते हैं, लेकिन टच कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं सोने जा रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। टैम गुस्से से उसका नाम पुकारता है, लेकिन दोस्त उसे पकड़ते हैं, लेकिन उन्हें कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे अपने भाई से बात करनी होगी। लेकिन टैम ट्रिनिटी के रोकने से रुक जाता है और कहती है कि टच को मैं संभाल लूंगी, और वो चली जाती है। मारिसा को गुस्सा आता है, लेकिन वो टैम के सामने अच्छा बनने का नाटक करती है और कहती है कि ट्रिनिटी को उससे बात करने दो, वैसे भी वो हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे से बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और उसे कहते हैं कि चलो अब हम अपने कमरे में चलते हैं, लेकिन टैम उसके साथ नहीं जाता। नेक्स्ट मॉर्निंग टच और टैम गोल्फ खेलने के लिए आते हैं। टैम टच का गुस्सा ठंडा करने के लिए उसे ड्रिंक देता है, तो टच उसे कहता है कि ये देने से मैं तुम्हें माफ नहीं कर दूंगा। टैम टच को टिकल करता है और दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। मारिसा ट्रिनिटी से किचन में मिलने आती है और कहती है कि टैम को तुमने कौन सा मस्का मारा था जिसकी वजह से कल रात वो मेरे कमरे में नहीं आया। तो ट्रिनिटी उसे कहती है कि वो टच की वजह से स्ट्रेस में था, इसीलिए शायद वो कमरे में नहीं आया, मुझे इसमें मत घसीटो। मारिसा उसे बताती है कि मुझे पता है कि टैम कल तुमसे मिलने तुम्हारे कमरे में आया था। तो ट्रिनिटी उसे कहती है कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो, अगर तुम उसे अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं कर सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है। और आगे कहते हैं कि मेरा टैम से अभी कोई भी वास्ता नहीं है, और कहती है कि एक हाथ से जोर से ताली नहीं बजती। तो मारिसा उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि अब आवाज हुई। ट्रिनिटी भी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये मत समझना सिर्फ तुम ही थप्पड़ मार सकती हो, और वो भी जोर से। और दोनों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें एक दूसरे के बाल खींचती हैं, थप्पड़ मारती हैं, लाठी मारती हैं। सारे लड़के गोल्फ खेलने के बाद वापस आते हैं। दोनों की लड़ाई की आवाज सुनने के बाद टैम वहाँ आता है और मारिसा को दूर करता है ट्रिनिटी से, और उसे पूछता है कि तुम उसे क्यों मार रही हो। तो मारिसा कहती है तुम्हारी वजह से, इसने तुम्हें मुझसे छीना है। मारिसा आगे कहती है कि मुझे पता है कि ये वही लड़की है जिसके लिए तुमने ब्रेसलेट खरीदा था। टैम कहता कि वो ट्रिनिटी के लिए नहीं था। तो मारिसा उसे थप्पड़ मार के कहते कि झूठ बोलना बंद करो। टैम मारिसा को वहाँ से लेके जाता है। ट्रिनिटी थक कर गिर जाती है तो सारे दोस्त उसे पकड़ते हैं। टैम मारिसा को कमरे में लाता है और उसे कहता है कि हाँ, वो ब्रेसलेट मैंने ट्रिनिटी के लिए ही खरीदा था, लेकिन हमारे दरमियान अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मारिसा उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है, मुझे समझ नहीं आता, तुम आज भी उसे इतनी मोहब्बत करते हो कि तुम मुझे किस नहीं करते जैसे पहले किया करते थे। टैम मारिसा को किस करता है तो वो उसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। टैम उसे कहता है कि तुम यही तो चाहती थी। टैम उसे दोबारा किस करता है और फिजिकली फोर्स करता है। मारिसा उसे धक्का दे के थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम ट्रिनिटी से इतनी मोहब्बत करते हो कि ये सब करने के लिए तैयार हो, और उसे कहते हैं कि ये याद रखना मैं किसी के लिए सेकंड चॉइस बिल्कुल भी नहीं हूँ, और अपना सामान पैक करने लगती है। डॉक्टर ट्रिनिटी को जल्दी से मेडिसिन लगाते हैं ताकि ट्रिनिटी के जख्म भर जाएं, और बाकी दोस्त जल्दी से घर का कचरा साफ करते हैं ताकि टच कुछ भी ना देख पाए। टैम ट्रिनिटी के पास आकर बैठता है। मारिसा अपना सामान लेके नीचे आती है और ऑक से कहती कि क्या मैं तुम्हारे साथ बैंकॉक वापस जा सकती हूँ। तो वो उसे सिर्फ 15 मिनट मांगता है। ट्रिनिटी टैम से कहते हैं कि क्या उसका ऐसे जाना ठीक है। टैम कहता है मारिसा भी बहुत गुस्से में है, उससे कोई भी बात करना बेकार है। टच वापस आया था तो मारिसा बाहर ही अपना सामान लेके खड़ी होती है और उसे कहता है तुम ऐसे कैसे जा रही हो। तो उसे कहती है कि मैं ऑक के साथ घर जा रही हूँ। तो उसे कहता है कि मुझे तो लगा तो तुम टैम के साथ जाओगी। तो उसे कहते है कि टैम मेरे साथ नहीं आने वाला। टच मारिसा के करीब आके कहता है कि क्या टैम से कोई गलती हुई है, मुझे बताओ, मैं हैंडल करूंगा इस बात को। तो मारिसा से कहते है कि तुम कुछ भी हैंडल नहीं कर सकते। टच उसे कहता है कि अगर टैम मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं ट्रिनिटी से कहूंगा कि वो उससे बात करे, और वो उसकी बहुत बात सुनता है। मारिसा उसे कहते है कि तुम बहुत ही मासूम हो, क्या तुम्हें नहीं पता है वो दोनों तुमसे चीट कर रहे हैं, और ट्रिनिटी की तुमसे शादी से पहले ही वो दोनों साथ थे। टच उसे कहता है कि ये बातें तुम्हें कैसे पता है। तो मारिसा उसे कहती है क्या सच में तुम नहीं देख रहे।
تو اسے کہتی کہ ان دونوں پہ نظر رکھو، تمہیں سب کچھ پتا چل جائے گا، اور وہاں سے اوک اور باقی دوستوں کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ آگے اور جانے کے لیے ایپیسوڈ کا پارٹ 3 دیکھنا نہ بھولیں۔